Rahim. Today our topic of discussion is types of mechanical waves. कल आपसे बात हुई थी, मैकेनिकल वेव्स के मुतालिक हम पढ़ रहे थे, बल्कि मैंने टाइप्स भी आपसे डिस्कस की थी, लेकिन उनकी तफसील आज मैंने देनी है। मैकेनिकल वेव्स का मतलब है मीडियम बेस्ड वेव्स विच नीड मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। ऐसी वेव्स जो अपनी प्रोपेगेशन के लिए मीडियम मांगती हैं, मीडियम के बगैर ये ट्रैवल नहीं कर सकती। मैंने आपको मिसाल साउंड की भी दी थी। आपको याद होगा कि साउंड वैक्यूम में से, फ्री स्पेस में से नहीं गुजर सकती। एयर जी और से गुजर सकती है, वाटर से गुजर सकती है, सॉलिड से गुजर सकती है, लेकिन वैक्यूम से नहीं गुजर सकती। तो आज हमारे टाइप्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इनको कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। सच वेव्स in which particle of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation, parallel to the direction of propagation, along the direction of propagation. These such waves in which particles of the medium vibrate या move parallel to या along the direction of propagation of waves so such waves are known as longitudinal waves। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड वेव्स भी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक प्रैक्टिकली मुझे एक डिमॉन्स्ट्रेट करना है, एक एक्टिविटी दिखानी है, तो एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी के तौर पर हम इसको कैसे एक डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए एक हम एक्टिविटी कर लेते हैं या एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो एक्टिविटी हम इसकी डेवलप करते हैं। एक्टिविटी हम यूं करते हैं कि हम एक स्लिंग की स्प्रिंग ले लेते हैं। एक बड़ा इलास्टिक सा स्प्रिंग होता है। ये स्लिंग की स्प्रिंग हम ले लेते हैं, जो कि नॉर्मल हालात में तो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर ये स्प्रिंग पाया जाता है। नॉर्मल हालत में ऐसे पड़ा हुआ है जी। अब आपने इसको क्या किया, आपने इसको बैक एंड फोर्थ, जहां आपका हाथ है, ये अगर मीन पोजीशन है तो सबसे पहले आपने इसे आगे की जानिब, फोर्थ की जानिब और फिर बाद में बैक की जानिब। तो बैक एंड फोर्थ जब मूव करेंगे, तो जब आप इसे आगे धकेलेंगे तो क्या होगा कि इसमें से कुछ कंप्रेशन, जिसको आप कह सकते हैं, नॉर्मल हालत से ज़्यादा स्प्रिंग एक दूसरे के करीब आ जाएगा। बाकी ये ऐसे है जी। तो एक कंप्रेशन आपने डेवलप कर दिया, और ये कंप्रेशन आपने यूं इसको आगे की तरफ पुश किया तो ये कंप्रेशन जी जिनको आप कंप्रेशन कहते हैं, यानी कि कंप्रेशन एक ऐसे रीजन का नाम है जहां पर
पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जहाँ पर पार्टिकल मीडियम के एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो ऐसे रीजन का नाम है कंप्रेशन। जी, तो ये कंप्रेशन डेवलप हो गया और ये कंप्रेशन जी सबसे पहले हाथ से शिफ्ट हुआ जी स्प्रिंग में, स्प्रिंग से फिर नेक्स्ट पार्टिकल, फिर नेक्स्ट और इस तरीके से ये ग्रेजुअली फिक्स पॉइंट की तरफ रवाना होगा। और जब आपने इसे नेक्स्ट आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद ये कंप्रेशन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे आगे और आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। इसी तरीके से जब आपने अपने हाथ को बैकवर्ड खींचा थोड़ा सा मीन पोजीशन से पीछे की तरफ, तो आप देखेंगे कि स्प्रिंग नॉर्मल हालत से भी दूर दूर चला जाएगा। ये देखें एक रेयर फ्रैक्शन डेवलप हो गया है, यानी कि रेयर फ्रैक्शन एक ऐसी जगह का नाम है जहां पर पार्टिकल ऑफ द मीडियम एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो ये कंप्रेशन और ये रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन मीन जी रीजन वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर फार अपार्ट। तो यहाँ पार्टिकल उस स्प्रिंग के लूप्स कहलाएंगे। तो पार्टिकल तो मैं नहीं कहूँगा बल्कि लूप्स ऑफ द स्प्रिंग होंगे, स्लिंग की जो है। तो ये कंप्रेशन जहाँ पर पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और ये रेयर फ्रैक्शन वेयर द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, एक दूसरे से थोड़े से दूर। तो ये आप देखेंगे कि स्प्रिंग के साथ कंप्रेशन भी आगे की तरफ जाएगा और इसी तरीके से रेयर फ्रैक्शन भी आगे की तरफ जाएगा। और अगर मैं इसे जी कंपैक्ट हालत में एक ही उसमें स्प्रिंग में मैं कंप्रेशन भी डेवलप कर दूं, रेयर फ्रैक्शन भी डेवलप कर दूं, तो जी वो इस अंदाज में होगा। देखिए ज़रा कि ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर स्प्रिंग पड़ा हुआ है। तो जी कंप्रेशन ऐसी जगह है जहाँ पर पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। फिर बाद में रेयर फ्रैक्शन शुरू हो जाएगा, ये रेयर फ्रैक्शन हो गया, और रेयर फ्रैक्शन के बाद फिर कंप्रेशन, और कंप्रेशन के बाद फिर आप देखेंगे कि रेयर फ्रैक्शन शुरू हो जाएगा जी, पार्टिकल फिर दूर दूर चले जाएंगे, ये देख रहे हैं आप। तो अल्टरनेटिवली कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं जी। तो ये कंप्रेशन है, ये भी और ये भी। तो जिसको आप कह सकते हैं कि वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम कंप्रेशन, और ये पार्ट जो है और ये पार्ट जो है ये रेयर फ्रैक्शन। बता चुका हूं आपको कि व्हाट इज कंप्रेशन एंड व्हाट इज रेयर फ्रैक्शन। रीजन वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर आर नोन एज कंप्रेशन, एंड पार्टिकल्स वेयर द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, तो दोज रीजन्स आर नोन एज ये रीजन, और ये रीजन क्या कहलाएगा, रेयर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब मैं उसी एक्टिविटी की तरफ थोड़ा सा बढ़ूंगा। एक्टिविटी को मैं शुरू करता हूं। ये fix one end of a slinky spring against a rigid support and hold the second end in your hand. G, fix one end of slinky spring and hold सेकेंड एंड या फ्री एंड जो है सेकेंड एंड इन योर हैंड। तो अब क्या करना है, अब आपने जस्ट इसे पुश देना है बैक एंड फोर्थ। पहले नॉर्मल हालत में मैंने आपको स्लिंकी दिखाया हुआ है, तो नॉर्मल हालत से आपने इसे बैक एंड फोर्थ मूव करना है जी। देन गिव इट
back and forth movement, back and forth movement जी, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट आप इसे देंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग। तो क्या आप देखेंगे, आपको कंप्रेशन भी दिखाई देंगे जब आपने इसे आगे की तरफ पुश किया तो, और फिर जब ये तो आपको कंप्रेशन, और जब आपने इसे बैकवर्ड पुश किया तो आपको रेयरफेक्शन। कंप्रेशन भी आगे को ट्रेवल करके यहाँ पर पहुँच गया और फिर रेयरफेक्शन भी बाद में ट्रेवल करके आगे की तरफ चला गया। तो जब आपने इसे इस किस्म की मूवमेंट दी तो आप ऑब्जर्व करेंगे जी, then give it back and forth movement, you will observe waves in the form of compression and rarefaction। हमें वेव दिखाई देंगी कैसे, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की शक्ल में। You will observe waves in the form of compressions and rarefactions। Rarefactions traveling along the length of the spring। तो these are waves and known as longitudinal waves या कंप्रेशनल वेव्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन जो कि एक्चुअली मीडियम के पार्टिकल ही हैं, उस स्प्रिंग के लूप्स ही हैं। तो इसमें आप देखें कंप्रेशन में पार्टिकल्स भी आगे पीछे मूव कर रहे हैं, रेयरफेक्शन में भी। यकीनी बात है जब आपने इसको जेक्ट दिया था, आपने इसे पुश दिया था, बैक एंड फोर्थ मूव किया था, तो स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो आगे पीछे की तरफ और वेव आगे की तरफ जा रही है। तो वेव जिस सिमत में जा रही है उसके साथ ही पार्टिकल ऑफ द मीडियम भी उसी सिमत में मूव कर रहे हैं। डेफिनेशन में भी आपको बताया जा चुका है कि ऐसी वेव्स जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या करें जी, वाइब्रेट करें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, तो उन वेव्स को आप क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो क्या होगा, तो इसमें चूंकि सिंस द पार्टिकल ऑफ द मीडियम कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन वो स्प्रिंग की लेंथ के साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ मूव कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई वी कॉल such waves, we call the waves G produced in this slinky spring are known as G, इसको हम क्या कहेंगे, longitudinal waves कहेंगे। तो these waves are known as longitudinal because since particles या loops of the spring are moving, are vibrating along the direction of propagation। जी, वेव किस जानिब जा रही है, वेव इसी जानिब जा रही है और पार्टिकल भी उसी की जानिब बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं। along are moving along the direction of propagation
the waves या वेव कह लें, so we call these waves as longitudinal waves, as longitudinal waves. अच्छा, यहाँ कुछ टर्म्स ऐसी आती हैं कि वेवलेंथ की डेफिनेशन यहीं से ट्रांसवर्स में भी हम वेवलेंथ को डिफाइन कर लेंगे, और यहाँ भी हम द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव रेयरफैक्शन इज नोन एज वेवलेंथ। तो यहाँ वेवलेंथ को भी यहीं से डिफाइन करते जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की सूरत में भी हम वेवलेंथ को डिफाइन करेंगे और ट्रांसवर्स वेव की सूरत में भी हम डिफाइन कर लेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव मीन मुतवातिर, between two consecutive compressions or two consecutive rarefactions is called wavelength. Represented by a Greek letter lambda. Represented by Greek alphabet, Greek letter लैम्डा, जिसका सैंबल लैम्डा आपके सामने ये लिखा गया है, इसका सिंबल भी मैंने बना दिया है जी। तो वेवलेंथ जो है वो एक डिस्टेंस का नाम है। कौन सा फासला जो दो मुतवातिर कंप्रेशंस के दरमियान पाया जाता है, या दो मुतवातिर रेयरफैक्शंस। और आपको बता चुका हूँ कंप्रेशंस क्या हैं और रेयरफैक्शंस क्या हैं। ये रीजन्स का नाम है, उस एरिया का नाम है जहाँ पर पार्टिकल ऑफ द मीडियम या लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और रेयरफैक्शन उस हिस्से का नाम है जहाँ पर पार्टिकल ऑफ द मीडियम या लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर फार अपार्ट जी। अब हम नेक्स्ट इसकी उस पर चले जाते हैं टाइप की तरफ, ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स जो नंबर 2 में लॉन्गिट्यूडनल आपने पढ़ ली, ट्रांसवर्स वेव्स ये भी मैकेनिकल वेव्स की अकसाम में किस्म उसकी जो है बड़ी। तो ट्रांसवर्स वेव्स कैसी वेव्स होती हैं? सच वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम, such waves in which particles of the medium, यहाँ स्लिंकी अगर लेंगे तो लूप्स हैं उसके, पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट at right angle to
the direction of propagation of the waves. या वेव्स अगर ऊपर आपने प्लूरल लिखा है तो आप इधर भी वेव्स ही लिख लें. Such waves in which particles of the medium vibrate at right angle to the direction of propagation of the waves. यानी कि जिस जानिब वेव जा रही होती है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम, अगर वेव इस जानिब जा रही है, यूं जा रही है, तो इसके ऊपर जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है वो राइट एंगल होंगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, उनकी डायरेक्शन ये बना दी गई है. तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है. और ये जो वर्टिकल एरो है जी, ये क्या है आपको पता है, ये पार्टिकल ऑफ द मीडियम है. उसमें तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम अलोंग मूव करते थे, और इसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम अलोंग नहीं, एट राइट एंगल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव. जी, इसकी भी एक्टिविटी उसी स्लिंकी से ले ली जाएगी. वही स्लिंकी स्प्रिंग हम यहाँ पर भी ले लेंगे, और उसी से हम इसको क्या करेंगे जी, डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स की हम कर लेंगे. जी, हमारे पास जो यहाँ स्लिंकी है, पहले जैसे वो रखा हुआ था जी, आप देखेंगे कि यहाँ जो स्लिंकी है वो मैं यहाँ इसको थोड़ा सा फिर ब्लू बना देता हूँ. ये वही स्लिंकी स्प्रिंग है हमारा. ये वही स्लिंकी स्प्रिंग है. और फिर ये वापस और फिर ये नॉर्मल हो जाएगा ये, और इस साइड पर भी हम इसको कुछ नॉर्मल कर देते हैं. देखें, यहां पर मैंने स्लिंकी को पहले तो बैक एंड फोर्थ मूव किया था, यहां मैं स्लिंकी स्प्रिंग को अप एंड डाउन मूव करूंगा. मैं उस स्लिंकी स्प्रिंग को अपवर्ड यानी कि मीन पोजीशन से ऊपर और वापस मीन पर लाकर फिर नीचे, तो मैं उसको अप और डाउन जर्क दूंगा, उसको मैं वाइब्रेट करूंगा, और मेरे हाथ से मोशन जो है वो जी शिफ्ट हो जाएगी इसके स्प्रिंग में, और स्प्रिंग के एक पार्ट से नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट पार्ट से नेक्स्ट पार्ट, इस तरीके से ये आगे की तरफ मूव करता जाएगा. तो इसकी एक्टिविटी हम ले लेते हैं. डेफिनेशन आपको बता दी गई, तो आप क्या करेंगे, इसकी एक्टिविटी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. एक्टिविटी आपको ये बता दूं कि इसकी जो ये मीन पोजीशन है, इसकी जो नॉर्मल हालत है, जहां पर ये पहले इक्विलिब्रियम पर पड़ा हुआ था, इससे ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, क्रेस्ट कहलाएगा जी. और जो लोअर पार्ट है हम उसको ट्रफ कहेंगे. तो क्रेस्ट एंड ट्रफ जी. तो मीन पोजीशन से जो अपर पार्ट है, ये रीजन which are above the normal position are known as crest, and the region part of the slinky which is below equilibrium or mean position is known as trough. तो ये हमारे पास क्रेस्ट है और ये भी क्रेस्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, क्रेस्ट. और ये जो है इस वक्त सिंगल बनाया गया है, और भी आगे बना सकते हैं आप. ट्रफ लोअर पार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ट्रफ, और मीन पोजीशन से ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएंगे, क्रेस्ट कहलाएंगे जी. तो इसकी एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं, कैसे हम इसको जनरेट हमने किया जी. तो फिक्स
one end of this slinky spring, एक उसके हिस्से को आप फिक्स कर दें, फिक्स one end of the slinky spring and hold the second end in your hand. अब क्या करना है आपने, अब आपने इसे अप और डाउन इसे वाइब्रेट करना है। नाउ क्या करना है जी, नाउ गिव इट जर्क, गिव इट मोशन विच इज अप एंड डाउन, गिव इट अप एंड डाउन जर्क्स, झटके दें आप इसको। क्या ऑब्जर्व आप करेंगे, यू विल ऑब्जर्व, you will observe waves in the form of crests and troughs। अब आपको जो वेव्स पहले कैसे मिलती थी, कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन की सूरत में, you will observe waves in the form of crests and troughs alternate, in the form of alternate crests and troughs traveling किस जानिब ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवलिंग टुवर्ड्स फिक्स्ड पॉइंट, तो फिक्स पॉइंट की तरफ ट्रेवल करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्रेस्ट की जो मूवमेंट है, पार्टिकल जो है यहाँ पर अपवर्ड और ट्रफ अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। वहाँ कंप्रेशन रेयरफेक्शन अलॉन्ग मूव करते थे। आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इसी जानिब जाती है, चाहे कंप्रेशनल वेव्स थी, चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी, और चाहे ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। तो एनर्जी यहाँ से आगे की तरफ मुंतकिल हो रही है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव तो बिल्कुल उसी अंदाज में है। लेकिन पार्टिकल ऑफ द मीडियम वहाँ पर अलॉन्ग मूव करते थे और यहाँ पर परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं, तो वी कॉल दीज वेव्स एज ट्रांसवर्स वेव्स। व्हाई? बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ जी। We call these waves as transverse waves. Why? Because the particles of the medium या loops of the spring, पार्टिकल ऑफ द मीडियम, यहाँ मीडियम क्या है भाई, मीडियम यहाँ पर वो स्प्रिंग है। पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर मूविंग आर वाइब्रेटिंग ये परपेंडिकुलर टू दी direction of propagation of
wave, direction of propagation of the waves या वेव कहें। तो इसमें थोड़ा सा क्रेस्ट और ट्रफ के बारे में भी आपको पहले मैंने इंफॉर्मेशन दी जी। पार्ट ऑफ स्प्रिंग आर मीडियम विच आर अबव द नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल या मीन पोजीशन से ऊपर हैं वो क्रेस्ट कहलाएंगे। पार्ट ऑफ द वेव विच आर अबव द मीन वैल्यू, मीन पोजीशन आर नोन एज क्रेस्ट, and part of wave which are below the mean position are known as trough। तो trough की भी जी आप यहाँ पर उनको अलग से छोटी सी डेफिनेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। और यहाँ भी वेवलेंथ डिफाइन हो सकती है, जैसे मैंने द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन की बात की थी, तो यहाँ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट्स or the distance between two consecutive troughs is known as wavelength। तो wavelength क्या होगी? The distance between two consecutive मुतवातिर crests or two consecutive troughs is called wavelength। is called wavelength। और वेवलेंथ को ग्रीक लेटर लैम्डा से जाहिर किया जाता है, वो पहले आपको बता चुका हूं। तो ट्रांसवर्स वेव्स, वाटर वेव्स भी ट्रांसवर्स होती हैं, क्योंकि जब आप वाटर की सतह के ऊपर आप वेव्स जनरेट करते हैं बाय डिपिंग अ वर्टिकल पेंसिल, तो आप देखते हैं उसके ऊपर जो रिपल्स आपको दिखाई देती हैं, तो वहां पर भी आपको ट्रफ्स और क्रेस्ट और ट्रफ वहां पर भी दिखाई देंगे। तो वाटर वेव्स जो हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। रस्सी में जो विगल करके आप करते हैं, जैसे आपने स्प्रिंग में विगलिंग की, इसी तरीके से वहां पर आप रोप में, स्ट्रिंग में भी वेव्स जो पैदा करते हैं वो भी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो मैकेनिकल वेव्स जो हैं उनकी जी क्या हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हैं? वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। और ट्रांसवर्स वेव्स कैसी वेव्स हैं? इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।